अजमेर की दरगाह के नीचे शिवलिंग है। अगर सरकार को खुदाई के दौरान वहाँ शिव मिले तो हमें दे दें, और अगर शिव नहीं मिले तो मैं अपना शव देने के लिए तैयार। पूरे हिंदुस्तान में एक भी मजार नहीं होनी चाहिए, वो चाहे दरगाह अजमेर हो और चाहे देश की कोई भी दरगाह हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दुर्गेश जाबरा। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा पेश करने आए एक बार फिर से महाराणा प्रताप हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, किस तरह का दावा पेश करने आज अजमेर पहुंचे हैं? क्योंकि 2022 में पहले भी आपने एक बार दावा पेश किया। नहीं, हम लोगों ने याचिका महाराणा प्रताप सेना की तरफ से, ये बृहत याचिका जिसमें हजारों लोगों के महाराणा प्रताप सेना के द्वारा जो राजस्थान में यात्रा निकाली गई थी, जिसमें महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी ने पैदल चलकर उस यात्रा में हस्ताक्षर अभियान लिया था। उसके बाद हमने ये याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाई। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगी हमारी, उसके बाद हमारा रेफरेंसेस हुआ, उसके बाद उन्होंने इस याचिका को राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा। उसके आधार पर अब हम महाराणा प्रताप सेना के द्वारा राज्यवर्धन सिंह परमार हमारे याचिका करता है, और यहाँ शिवराज जी विश्वराज एडवोकेट, निहाल सिंह एडवोकेट हमारे यहाँ एडवोकेट हैं, और हमारी अजमेर बार में हमारे बहुत अच्छे सभी सम्मानित सदस्य हैं, और सबकी याचिका करता हैं हम लोग। और याचिका के द्वारा अब हम ये मांग कर रहे हैं, और वही मांग हमारी थी कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवजी का मंदिर है। जिस तरह से आक्रमणकारियों ने, आताताइयों ने, आतंकियों ने, मुगल आक्रमणकारियों ने अपने समय में जिस तरह से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को तोड़ के वहाँ बाबर की बाबरी बनाई, कृष्ण जन्मभूमि की जगह पे मस्जिद बनाई ईदगाह में, इसी तरह से यहाँ भी बनाया गया था। अब जब अयोध्या का निवारण हो गया है और कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी जी के द्वारा याचिका वहाँ लगी हुई है। महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारी उसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ है, और दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो विष्णु स्तंभ है, उसके लिए भी हमारी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। तेजोमाला मंदिर है, ताजमहल नहीं है, ताजमहल के नीचे तेजोमहल मंदिर है, शिवजी का मंदिर है, उसके लिए भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोग महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारी समस्त सनातन धर्म के संगठनों के साथ मिलकर इस लड़ाई को यहाँ लड़ रहे हैं। जिला न्यायालय के द्वारा हमारी कार्रवाई हो रही है। अदालत पर हमें भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है। महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका हमारी लगी है, अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है। आक्रमणकारियों का जो स्टिग्मा लगा हुआ है, जो हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है मुगल कालीन, वो समाप्त होगा। क्योंकि सनातन धर्म जब बढ़ता है, फलता है, फूलता है, विस्तार होता है, तो यतो धर्मो रक्षति रक्षता और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की भावना सनातन धर्म है। सनातन धर्म धर्म की जीत करता है तो विश्व का कल्याण होता है, प्राणियों में सद्भावना होती है, अधर्म का नाश होता है, राष्ट्रहित सर्वप्रथम होता है। हिंदुस्तान और भारत माता की जय के साथ हमारा सनातन धर्म प्रारंभ होता है। और उसी तरह से हम लोग इस आशा और विश्वास के साथ हैं कि एक दिन अवश्य आएगा न्यायालय के फैसले के बाद, जब हम महाप्रयागराज इलाहाबाद महाप्रयाग से गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर सरोवर से जल लाकर यहाँ उस पर शिवजी पर यहाँ के चढ़ाएंगे, और बहुत बड़ा रुद्राभिषेक करेंगे, और जिसमें देश और दुनिया के लोग शामिल होंगे। ये हमारी आशा और विश्वास है, और हम आशा करते हैं इसमें सरकार हमारा साथ देगी। न्यायालय से हमें विश्वास है। तो आज याचिका दोबारा से लगाने जा रहे हैं सर? हाँ, याचिका हमारी राष्ट्रपति भवन के द्वारा यहाँ से चल के हम यहाँ पहुँचे हैं। अब हम उसको यहाँ के द्वारा, यहाँ के हिसाब से उसको आगे कार्रवाई करें। मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, और आप सबकी देश की सेवा में लगातार संलग्न हूँ। ये महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी। तो चलिए एक बार जो महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजवर्धन सिंह जी, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की इच्छा उनकी है, और अब वो जो याचिका लगाने जा रहे हैं उसमें वो क्या चाहते हैं। सर, किस तरह की याचिका जो है आज लगाने जा रहे हैं? पहले भी शायद एक बार आपने याचिका। देखिए, याचिका तो 2022 से फाइल है, और चूंकि डायरेक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, जी, तो अब इसलिए न्यायालय में जाना है। अभी AP सिंह
आदरणीय भाई साहब ने ये बात बताई है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, संस्था के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूँ, नो चादर और नो फादर। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी मजार नहीं होनी चाहिए, वो चाहे दरगाह अजमेर हो और चाहे देश की कोई भी दरगाह हो। मेरा ये मानना है, जब कुरान ये कह रही है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मुझे फर्जी संचालक ये जो दुकान चला रहे हैं, गोरख धंधे चला रहे हैं, और मैं तमाम अपनी सनातनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप इनके लफ्जियात में मत फंस जाना और आप चादर फादर का चक्कर छोड़ो, अपने सास ससुर की सेवा करना प्रारंभ कर दो। वही सबसे बड़ा तीर्थ है, वही सबसे बड़ा भगवान है। तो किस तरह का मुख्य बिंदु इस याचिका में रहने वाला है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, शिव मिले तो हमें दे देना और शव मिले तो मेरा शव ले लेना। कहाँ पर? अजमेर की दरगाह के नीचे, अजमेर की दरगाह के नीचे शिवलिंग है। अगर सरकार को खुदाई के दौरान वहां शिव मिले तो हमें दे दें और सनातनियों को दे दें, ताकि इस देश दुनिया के लोग वहां जल अभिषेक और रुद्राभिषेक और दर्शन पूजा कर सके। और अगर शिव नहीं मिले तो मैं अपना शव देने के लिए तैयार हूं। चलिए, इस थे राजवर्धन सिंह जी राठौर, महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, याचिका एक बार फिर से दोबारा लगने जा रही है, क्योंकि 2022 में याचिका लगाई गई थी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर अगर शिव मिलता है तो वो हमारा है और शव मिलता है तो मेरा शव ले लेना। तो इस तरीके की बात उन्होंने, अभी आपने सुना, उन्होंने कही है। तो देखते हैं ये याचिका लगने के बाद किस तरह का रंग लाती है।